125 के करीब सीटें ऐसी हैं 400 में से जहां आप या तो जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। 125 सीटें जहां आप इनको बिल्कुल आसानी से हरा सकते हैं। अपनी कुव्वत से आप मुंतशिर होंगे हर पार्टी में। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, अगर मेरी बात आपकी समझ में आ जाए तो आप 5-10 लोग बैठ के इस पर मशवरा करिए। और अगर ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज, सेकुलर पार्टीज अगर मिल के लड़ने को तैयार नहीं हैं तो अल्लाह के वास्ते इलेक्शन से किनारा कशी कर लीजिए। अब इस सूबे में ममता बनर्जी नहीं है जो सीना खोल के लड़ सके। अगर ये बातें आपकी समझ में आ जाएं तो खुदारा इस पैगाम को आगे तक पहुंचा दीजिए। और अगर आप मुझे कोई दीवाना हो, पागल समझते हैं तो उस खाने में भी डाल दीजिए। लेकिन बेचैन हो जाता हूं अपनी कौम की बेहिसी से और ये इलेक्शन के जुनून से। मैंने सब कुछ देखा है, मुझे मालूम है कि गहराई क्या है। इस इलेक्शन में आपको फैसला करना है कि वो जालिम जिन्होंने 7 बरस में हिंदुस्तान में दिलों को बांट के और मजालिम किए हैं और लूटा है, यहां तक कि उन्होंने तो श्री राम के ट्रस्ट को भी नहीं छोड़ा। ये हुकूमत जिसने हिंदुस्तान को जहन्नुम बना दिया हर लिहाज से, कारोबार बंद हो गए, रोजगार खत्म हो गए, मासूम मर गए। वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने दरिंदगी करके वो आतंकवादियों से ज्यादा दरिंदे पैदा हुए हैं, नौजवान बच्चों को जेलों में डाला है, उनको नौकरियों से निकालकर सलाखों के पीछे भेजना है। हम लोगों ने इस मुल्क में अभी कोरोना के मसले पर जिस तरह से तबाही देखी है, जलती हुई लाशें, कंधों पे लाशें, किसी न ऑक्सीजन का पता था, न डॉक्टर का पता था, न कहीं किसी निज़ाम को मालूम था, सिर्फ ये मौत और मौत और गम। ये एक ऐसा वायरस था जिसने हिंदुस्तान के वजूद को हिला कर रख दिया। लेकिन मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि ये इज़ाब इलाही है। कुछ दिन के बाद अल्लाह हमको मदद करेगा। ऐसा लगता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि कोरोना से नजात मिल जाए। लेकिन एक दूसरा जो वायरस इस मुल्क में इंसानों के जरिए चला, तासुब का, इंसान को मार कर जश्न मनाना और इंसान से नफरत करने का जो तासुब, उसके आसार अब बहुत करीब दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 3rd वेव कोरोना की आने वाली है। यकीन नहीं है कि आएगी, लेकिन जिस वायरस का जो दुनिया में इंसानों ने अपने जरिए पैदा किया है, यानी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, उस वायरस के आने की तवक्को बहुत शदीद है। उसकी वजह यह है कि यूपी और चंद और सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये वायरस आना है। इसलिए कि एक ऐसी हुकूमत जिसने हिंदुस्तान को जहन्नुम बना दिया हर लिहाज से, कारोबार बंद हो गए, रोजगार खत्म हो गए, मासूम मर गए, किसान सड़कों पर बैठ गया, इलेक्शन कैसे जीता जाएगा? इलेक्शन जीतने के लिए हमारी कौम मौजूद है। कभी हमको मार कर, कभी हमें दाढ़ियां काट कर, कभी हमारी मसाजिदों पे कब्जा करके, कभी हमारे बच्चों को अगवा करके, कभी पुलिस मासूम बच्चों के ऊपर अनलॉफुल एक्ट लगाकर इतना सितम ढाने जा रही है जिसका तसव्वुर आपको भी है और हमें भी है। और ऐसे में ये इलेक्शन जब होगा, एक तबका ऐसा तैयार कर दिया है आरएसएस ने, जिसको इस मुल्क में तरक्की नहीं चाहिए, इस मुल्क में नौकरियां नहीं चाहिए, इस मुल्क में कारोबार नहीं चाहिए, मियाँ चाहिए। जब वो वोट डालने जाएगा
तो वो कोरोना के दिन भी भूल जाएगा, वो अपनी नौकरियों को छूटता हुआ और अपनी बेरोजगारी को भी भूल जाएगा, क्योंकि वहाँ एक फोटो होगा, वो मियाँ का फोटो होगा। उस वक्त न कोई बिरादरी होगी, न ब्राह्मण होगा, न दलित होगा, न बैकवर्ड होगा। सिर्फ ये होगा कि मियाँ तो हैं, इनको ठीक करना है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा तबका नहीं है, फिर भी 25-30% लोग अब इस बीमारी में मुब्तला है। और यूपी के इलेक्शन में यही होगा। आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा और अकल से काम लेना पड़ेगा। 125 के करीब सीटें ऐसी हैं 400 में से जहां आप या तो जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। उसका क्या हश्र होने वाला है? उन 125 सीटों पर जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना एक एक नुमाइंदा खड़ा करेंगी। हर पार्टी एक मुसलमान की सीट पर मुसलमान को जरूर खड़ा करेगी। नतीजा ये वोट मुंतशिर होगा और वो तबका जो हमारे फोटो को देख के वोट डालता है वो फातेह होगा। यानी 125 सीटें जहां आप इनको बिल्कुल आसानी से हरा सकते हैं, अपनी कुव्वत से आप मुंतशिर होंगे हर पार्टी में। क्योंकि वजह यह है कि मेरी कौम ने इलेक्शन को एक जश्न समझा है, एक मेला है, एक त्यौहार है कि इसके जुनून में जाकर हम जरूर खड़े होंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठाती हैं। और जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल सेकुलर पार्टीज हैं वो भी बराबर के मुजरिम हैं। आपने कभी गौर किया है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां यादव ज्यादा हैं, अगर एक पार्टी यादव को टिकट देती है तो दूसरा ठाकुर को देती है, और किसी जगह अगर ठाकुर ज्यादा है तो एक पार्टी ठाकुर को वोट देती है, दूसरी पार्टी ब्राह्मण को वोट देती है, टिकट देती है। और इसी तरह से वो अपने कैंडिडेट्स को जिताते हैं। हम अपनी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर पॉलिटिकल पार्टी और ये मुस्लिम जो सियासत के जुनून में मुब्तला हैं, अपने को समझते हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। ये वो सब करेंगे। मेरी गुजारिश है आप अक्ल से काम लें, और अगर आपने नहीं लिया काम और यूपी में भी आप हार गए तो फिर आप जानते हैं आपका अंजाम क्या होने वाला है। ये इलेक्शन जीतने और हारने का नहीं है मेरे अजीजों। इस इलेक्शन में आपको फैसला करना है कि वो जालिम जिन्होंने 7 बरस में हिंदुस्तान में दिलों को बांट के और मजालिम किए हैं और लूटा है, यहां तक कि उन्होंने तो श्री राम के ट्रस्ट को भी नहीं छोड़ा। उनको जेल भेजना है, उनको जेल भेजना है, उनके खिलाफ मुकदमे चलाने हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने दरिंदगी करके वो आतंकवादियों से ज्यादा दरिंदे पैदा हुए हैं, नौजवान बच्चों को जेलों में डाला है, उनको नौकरियों से निकालकर सलाखों के पीछे भेजना है। ये इलेक्शन जीतने और हारने का नहीं है। मेरी गुजारिश है आपसे, आप इन सारे पॉलिटिकल पार्टी से कहिए जो अपने को पॉलिटिकल सेकुलर कहते हैं। आपको मालूम है, मैं सुन रहा हूं अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सब सीटें लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम सब सीटें लड़ेंगे, मायावती सब सीटें लड़ेंगी। इसी तरह से मैंने देखा है कि आजकल आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। ये सारी पार्टियां ये सोच कर कि अब मोदी और योगी कमजोर हो गए हैं, हम बादशाह बनने जा रहे हैं, ये अपनी पार्टियों की फिक्र कर रहे हैं, अपनी पार्टियों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं आपकी गर्दनों के ऊपर। कभी समझ में आया है आपकी ये बात कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बिरादरी ज्यादा है उसका एक ही कैंडिडेट एक पार्टी खड़ा करती है, दूसरा नहीं खड़ा करती? कभी इस पे सोचा है आपने?
یا الیکشن لڑنے کا جنون آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا لے گیا ہے؟ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس قصبے میں رہتے ہیں، اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ 5-10 لوگ بیٹھ کے اس پہ مشورہ کریے. اور اگر یہ پولیٹیکل سو کال پولیٹیکل پارٹیز، سیکولر پارٹیز اگر مل کے لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ کے واسطے الیکشن سے کنارہ کشی کر لیجئے. کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم مل کے نہیں لڑو گے تو ہم مسلمان ووٹ نہیں ڈالیں گے. 100 کے قریب سیٹوں پر جس پہ گدھ کی طرح سے آنکھ لگائے ہوئے ہیں کہ مسلم ووٹ مل جائے گا، یہ سب کا سب RSS اور BJP کو جائے گا. کہہ دیجئے کہ صاحب اگر آپ نہیں جڑتے تو ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. یقینی طور پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بیمار ہیں سیاسی، اور سیاسی بیماری نہیں ہے، مسلمانوں میں تو بہت سے سیاسی کینسر میں مبتلا ہو گئے. اب پارٹیاں چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جائیں گے کہ وہاں سے ٹکٹ مل جائے گا، وہ نہیں مانیں گے. لیکن قوت تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ پریشرائز کریے ان کو، ان سے کہیے کہ اگر آپ مل کے نہیں لڑے تو ہمارے ووٹوں پر مذاق مت کریے گا. اور اگر یہ مان جاتے ہیں تو یقینی طور پر وہ وقت آئے گا جب آپ ان ظالموں کو جیل کے پیچھے بھیجیں گے. آپ ان بیواؤں کے ساتھ انصاف کریں گے جو بیوہ بنائی گئیں، ان یتیموں سے کا حساب لیں گے ان سے جن کو سڑکوں پہ لنچ کر کے مارا گیا، ان نوجوانوں کو جن کو جیلوں میں پولیس نے ڈالا تھا، ان پولیس والوں کو وہاں واپس کریں گے. میں نے جو کچھ آپ سے کہا، خدا کرے کہ آپ کی بات یہ سمجھ میں آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں بیٹھک کریے، چاہے وہ 5 آدمی ہوں، اس پہ گفتگو تو کریے. الیکشن یہ کوئی مذاق کا الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے. اس ہندوستان کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے. ابھی شکر ہے اللہ کا، اس زمین پر، اس ملک میں ابھی بہت سے سیکولر بھائی موجود ہیں. ان کے ساتھ ستم نہ کریے. کم سے کم میری قوم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ سب تباہ ہو جائیں گے. یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سب اپنی تاڑ ٹھوک رہے ہیں. ان کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے اب اس صوبے میں ممتا بنرجی نہیں ہے جو سینہ کھول کے لڑ سکے. اس ملک میں اور اس صوبے میں جو حضرات ہیں وہ ہر موقع پر صرف اور صرف اپنی پارٹی کے وجود کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو خدا را اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیجیے. اور اگر آپ مجھے کوئی دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں تو اس خانے میں بھی ڈال دیجیے. لیکن یہ فکر ہے جو مجھے بے چین کرتی ہے. میری زندگی روز چند دن کی اوپر والا دیتا ہے. صبح شکر ادا کرتا ہوں، لیکن بے چین ہو جاتا ہوں اپنی قوم کی بے حسی سے اور یہ الیکشن کے جنون سے. میں نے سب کچھ دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ گہرائی کیا ہے. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں.